मारा एडवोकेट राहिब बुलैदी साहब जॉइन कोता आईची तफसीलात जुस्कनी के परचा बलोचिस्तान हाई कोर्ट ची मौलाना हिदायतुर रहमान ई रिलीफ नरस मौलाना हिदायतुर रहमान परचा सुप्रीम कोर्ट रवकब। अस्सलाम वालेकुम बुलैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। जैसे हम बुलैदी साहब जानते हैं कि आज मौलाना हिदायतुर रहमान को जो है ज़मानत मिल गई है, बलोचिस्तान से उनको क्यों ज़मानत नहीं मिली? सबसे पहले तो मैं मौलाना हिदायतुर रहमान हाफिज़ तहरीक के कारकुनों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की जानब से, और हाफिज़ तहरीक के कायदीन और उनके कारकुनान सब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। और काबिल दीद है मौलाना हिदायतुर रहमान जिन्होंने साबित कदमी के साथ जेल में इनका मुकाबला किया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मैं समझता हूँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरा नहीं किए गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरा नहीं किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में और सरदार तारक मसूद जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बाअसूल जज हैं, आज एक बाअसूल जज के सामने ये केस लगा और उनकी जमानत मिल गई है। लेकिन बलूचिस्तान की मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान ने जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इनके साथ जमानत ना देकर ये नाइंसाफी की, इससे लोगों की जो दिलाजारी हुई है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के अवाम के सब लोगों की हकूक बराबर होने चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद पे जमानत रिजेक्ट होना कि चीज पाकिस्तान का दौरा है गवादर में उनका रास्ता रोका गया, क्या कि जैसे पाकिस्तान उनका फैमिली भी एक मेंबर है और आम लोगों की भी यही हकूक हैं। उनका डिमांड क्या था? गवादर के हक तहरीक का डिमांड ये था कि लोगों को पानी दो, लोगों को बिजली दो, लोगों को रोजगार दो, जो गैर कानूनी इलीगल जो ट्रालरिंग है इसका खात्मा होना चाहिए। तो उनका जेन्युइन डिमांड था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को न जाने क्यों आइन ने इस वक्त दस्तखत नहीं दी कि वो गवादर के माहिरों के लिए, मजलूमों के लिए वो आवाज उठाते, वो इस पे सुमोटो लेते। तो मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे कर दिए। ठीक है एडवोकेट साहब, तो कब तक मुतवक्का है कि मौलाना साहब जो है जेल से बाहर आएंगे? वो मेरे ख्याल में आज अगर उसका मुचलका जमा हो जाता है तो आज भी निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहिब बुलैदी एडवोकेट साहब में गुमा गपुत्रान करने का तोशी बाजी एक सवालिया निशानी के बलूचिस्तान अच्छी पर्चा आई रिलीफ नरस आइए जैसे अंचु ईदिगा शहरी बेंती बलूचिस्तान शहरी पर्चा सुप्रीम कोर्ट रवकब और आइए जैसे दिगी कोई चुशी इशू ही नबूता ये जो केस आई सर जोड़ कर नबूतगा आयनी सरा जमानत रस्त को तगत, लेकिन बलूचिस्तान गेंदी हाई कोर्ट अच्छी मौलाना हिदायतुर रहमान रिलीफ नरस आइए केस अलबत्ता जैसे जमात इस्लामी मगर सुप्रीम कोर्ट सरकनक बुता और सुप्रीम कोर्ट मौलाना हिदायतुर रहमान दरख्वास्त से जमानत मंजूर कोताई। सुप्रीम कोर्ट मौलाना हिदायतुर रहमान दरख्वास्त से जमानत इसरा केस गोशदाश्त जस्टिस तारिक मसूद सरू किया सहबाज की बेंचा केस गोशदाश्त आमिद गिसम मौलाना हिदायतुर रहमान जमानत मंजूर कोताई। मौलाना हिदायतुर रहमान 6 लाख औज़ मुशलिक 2 जमानत मंजूर होतगा। इधरगता जैसे मेगुमा गपुत्रान को शरीफ इब्राहिम शुमेश कुती और एडवोकेट साहब अभी मैं गुमा गपुत्रान को लाइनअप को तक हुसैन वाडेला साहब जो कि मंचूजानी हक दो तहरीक सरू के और मौलाना हिदायतुर रहमान गुमा बीते आइए जैसे बाज वशी दर्शान को तक जब वादी क्या ये वश न्यूज़ गुमा गपुत्रान बुता आईवत आमिद के सब मौजूद बुता और आइए गुश्ता बुता के मैं वाहद दिया भले मंचू गिंदी के ई वाहद जैसे वाहक दात न को मैं एदावती हालाना दीमा बरी।